आपको सीरिया युद्ध से दूं, जहां पर बड़ा मैसेज अब भेजने की असद सरकार की तरफ से कोशिश हुई है इजराइल को, क्योंकि दावा यह है कि इजराइल का सपोर्ट विद्रोहियों को मिल रहा है और अरब के जरिए बशर अल असद इजराइल को संदेश भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं विद्रोहियों का समर्थन ना करो, विद्रोही गुटों का साथ यहां पर ना दो। हम IRGS यानी ईरान का जो समर्थन इस वक्त सीरिया को मिल रहा है उन्हें बाहर यहां से कर देंगे, क्योंकि इजराइल इससे पहले बड़ा मैसेज दे चुका है। नेतन्याहू ने बड़ी बात कही थी बशर अल असद को कि सीरिया जो हालात हिजबुल्लाह को समर्थन कर रहा है वो आग से खेलने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और अब बशर अल असद को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है और बशर अल असद अब इजराइल के सामने झुकते हुए यहां नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इजराइल अगर समर्थन विद्रोहियों का ना करे तो सीरिया के अंदर हालात सुधर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए जो सीरियन अरब आर्मी है वो कैसे आतंकियों को ढेर कर रही है, विद्रोहियों पर बड़े हमले भी यहां पर किए जा रहे हैं। सामना करने की कोशिश अगर हो रही है तो जबरदस्त टकराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अरब आर्मी जो लगातार आतंकियों को ढेर करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इदलिब में क्योंकि पूरा कब्जा इस वक्त विद्रोहियों का है और एयर स्ट्राइक्स यहां पर की जा रही हैं। एयर स्ट्राइक्स लगातार जो है वो असद आर्मी और सीरियन स्ट्राइक्स जारी हैं। हॉस्पिटल पर यह अटैक हुआ, हॉस्पिटल पर दहशत मच गई है। और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जो गुट हैं, चाहे PKK की बात करिए वो भी कैसे एक्शन यहां पर हो चुके हैं। वहीं टर्की आर्मी की तरफ से सीरिया में बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। टर्की की ओर से भी ये कोशिश हो रही है कि कुर्दिश आतंकी जो हैं उन पर भी बड़ा एक्शन यहां पर लिया जाए, क्योंकि एक मौका यहां पर जो है वो देखा जा रहा है। और मैदान का जो युद्ध का मैदान है वो सीरिया पूरी तरीके से बन चुका है अलग अलग फोर्सेस की तरफ से। तो जहां एक तरफ बड़े एक्शन हो रहे हैं, इदलिब पे बड़ी कार्रवाई एक तरफ की जा रही है, युद्ध का मैदान अब सीरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और मुश्किलें जो सीरियाई नागरिक हैं उनके लिए इस वक्त बढ़ गई हैं, क्योंकि जो अलग अलग फोर्सेस हैं, जो गुट हैं, विद्रोही गुट हैं, वो भी लगातार एक्टिव होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की कैसे धज्जियां यहां पर मच चुकी हैं। बड़ी अपडेट आपको दूं, विध्वंसक तस्वीरें जो हैं वो ग्राउंड से सामने आ रही हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि सीरिया के अंदर हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी गुटों की ओर से खुलेआम उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। नागरिकों की जान यहां पर ली जा रही है। सीरियाई नागरिकों को आतंकी कैसे निशाना बना रहे हैं, सीरिया में हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, उसकी तस्वीर फुल फ्रेम जरा तस्वीर दिखाइए। की सेना और विद्रोही आमने सामने हैं। सीरिया की बारूदी आग भड़कती जा रही है। अलेपो, खानसर, हामा, इदलीब पर कब्जे के बाद विद्रोही दमिश्क की तरफ चढ़ाई कर चुके हैं। मुस्लिम देश सीरिया के हालात बेहद खराब हैं। विद्रोही पूरे सीरिया पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वहीं सीरियाई विद्रोहियों को तुर्की की एर्दोगन सरकार की शह मिल रही है। सीरिया के अंदर तक विद्रोही घुसते ही जा रहे हैं। सीरिया से सामने आ रही तस्वीरें पूरी दुनिया
दुनिया को हैरान परेशान कर रही हैं। सीरिया गृह युद्ध की आग में सुलग रहा है। विद्रोहियों से सीरिया को बचाने के लिए असद सरकार के समर्थन में रूस खुलकर सामने है। सीरियाई विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए पुतिन ने भीषण हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सीरिया के जिन शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है उसे आजाद करवाने के लिए पुतिन की एयरफोर्स और सीरियाई एयरफोर्स मिलकर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही हैं। सीरिया की बशर असद सरकार को इराक और ईरान का भी समर्थन हासिल है। सैन्य और आर्थिक मदद सीरिया को इराक और ईरान की तरफ से भी जारी है। वहीं सीरिया में भड़की सिविल वार को ईरान, अमेरिका और इजराइल की साजिश बता रहा है। इस वक्त विश्व एक नई जंग के बीच घिरता जा रहा है और इस युद्ध का नया मैदान सीरिया बन चुका है, जहां रूस, तुर्की, अमेरिका, इजराइल, इराक, ईरान और कई अरब देशों के एक साथ टकराव की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो युद्ध के हालात जिस तरीके के सीरिया में हैं, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि क्या सीरिया से ही जो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है वो यहां पर होगी। वही आपको अगले ले चल रहा हूं कि आखिर क्या हो रहा है साउथ कोरिया के अंदर और क्या इसके पीछे किम जोंग की साजिश है, क्योंकि इमरजेंसी मार्शल लॉ जो है वो साउथ कोरिया में लगा दिया गया। राष्ट्रपति की तरफ से ऐलान किया गया, पूरे देश में हड़कंप मच गया, लोग और विपक्षी नेता सड़क पर आ गए और कैसे इमरजेंसी के हालात यहां पर बने। तस्वीरों के साथ यहां पर शुरुआत करूंगा, क्योंकि सबसे पहले इमरजेंसी का ऐलान राष्ट्रपति युन सुक योल की तरफ से किया जाता है। इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान यहां पर राष्ट्रपति कर देते हैं और आरोप यह लगाया जाता है उनकी तरफ से कि देश के अंदर हालात खराब है और देश में जो दक्षिण कोरिया को अस्थिर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है और इसके लिए किम जोंग का जो सहारा है वो यहां पर लिया जा रहा है। किम जोंग का साथ जो है, उत्तर कोरिया का साथ जो है वो यहां पर लिया जा रहा है। विपक्ष जो है वो किम जोंग के हाथों में खेल रहा है। ये आरोप यहां पर राष्ट्रपति की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि इसके बाद आखिर सड़कों पर पूरी तरीके से लोग जो है वो उतर आते हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध शुरू होता है। जैसे इमरजेंसी का ऐलान किया जाता है, सेना सड़क पर उतर आती है, टैंक सड़कों पर घूमने लगते हैं दक्षिण कोरिया में। जैसे ही राष्ट्रपति योल इमरजेंसी का ऐलान करते हैं, सेना पहुंच जाती है। सेना सेओल पहुंच जाती है और पूरी तरह से जो मार्शल लॉ है उसे लागू करने में सेना जुट जाती है। पूरे देश में, पूरे दक्षिण कोरिया में हड़कंप यहां पर मच जाता है।